13 अप्रैल 1984 की सुबह। समय था लगभग सुबह के 4:30। लद्दाख के आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। तापमान -40 डिग्री से भी नीचे था। इतनी ठंड कि अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के सिर्फ कुछ मिनट खड़ा रह जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगे। लेकिन उसी खतरनाक माहौल में भारत के कुछ जवान चुपचाप एक हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे। उनके चेहरों पर ना तो डर था और ना ही घबराहट, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। आज उन्हें एक ऐसा मिशन पूरा करना है जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ये मिशन था ऑपरेशन मेघदूत। एक ऐसी जगह जहां इंसान का रहना लगभग असंभव है, सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट तक पहुंचती है। यहाँ तापमान -50 डिग्री तक गिर सकता है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है और तेज हवाएं किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करना तो दूर, सिर्फ जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल ये था, आखिर भारत को इतनी खतरनाक जगह पर मिशन क्यों चलाना पड़ा? कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जानकारी से। साल था 1983। दिल्ली में भारत की खुफिया एजेंसियों को एक अजीब सी जानकारी मिली। पता चला कि पाकिस्तान की सेना अचानक बड़ी मात्रा में हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट खरीद रही है। ये उपकरण सामान्य सैनिकों के लिए नहीं होते। ये केवल उन सैनिकों के लिए होते हैं जो बहुत ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में तैनात होने वाले होते हैं। अब सवाल उठा, पाकिस्तान इतनी तैयारी किस लिए कर रहा है? क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सेना किसी भी ऐसे क्षेत्र में सक्रिय नहीं थी जहां इस तरह के उपकरण की जरूरत हो। यही वो पहला संकेत था जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। एक खतरनाक योजना का खुलासा। कुछ ही समय बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। भारत को पता चला कि पाकिस्तान विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन क्षेत्र में चढ़ाई करने की अनुमति दे रहा है। ये सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उस समय सियाचिन का क्षेत्र स्पष्ट रूप से किसी देश के नियंत्रण में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये इलाका उसी के नियंत्रण में है। ये एक रणनीतिक चाल थी। अगर पाकिस्तान पहले इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो भविष्य में भारत के लिए वहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाता। भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा। अब भारत के सैन्य अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। अगर पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा कर लेता तो वो भारत की उत्तरी सीमाओं पर सीधा दबाव बना सकता था और इससे भारत की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए भारत के सामने सिर्फ दो विकल्प थे। पहला, इंतजार करना और देखना कि पाकिस्तान क्या करता है। दूसरा, पहले कदम उठाना और सियाचिन के महत्वपूर्ण स्थानों पर खुद कब्जा कर लेना। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में एक जोखिम भरा सैन्य अभियान शुरू करना होगा। दिल्ली में एक गुप्त बैठक। मार्च 1984। दिल्ली में भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सियाचिन की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। काफी देर तक हर पहलू पर विचार किया गया। फिर अंत में एक निर्णायक फैसला लिया गया। भारत पाकिस्तान का इंतजार नहीं करेगा, भारत खुद पहले कदम उठाएगा। यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक योजना, एक ऐसी योजना जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। एक बेहद कठिन चुनौती। मिशन की योजना बनाना एक बात थी, लेकिन उसे सफलतापूर्वक अंजाम देना पूरी तरह अलग बात थी। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां हेलीकॉप्टर उड़ाना बेहद मुश्किल था। सैनिकों को ऊंचाई की बीमारी, ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा था और मौसम कभी भी अचानक खराब हो सकता था। फिर भी भारत के सैनिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। और फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल 1984। ये वही दिन था जब ऑपरेशन मेघदूत आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। भारतीय सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन के महत्वपूर्ण दर्रों की ओर बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य था दुश्मन से पहले इन ऊंचे स्थानों पर पहुंचकर भारत का नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उन्हें सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी सबसे कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह। सियाचिन के आसमान में सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी। चारों तरफ सफेद बर्फ का अनंत विस्तार था। इतना शांत माहौल कि दूर से गिरती बर्फ की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंज उठी। ये थे भारतीय वायुसेना के चीतक और चेतक हेलीकॉप्टर,
जो दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में उड़ान भरने के लिए जाने जाते हैं। उन हेलीकॉप्टरों के अंदर भारतीय सेना के जवान बैठे थे। उनके सामने एक ऐसा मिशन था जिसकी सफलता पर भारत की आने वाली सुरक्षा निर्भर करने वाली थी। पहली लैंडिंग, इतिहास का वो क्षण। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे एक बेहद ऊंचे और खतरनाक स्थान के पास पहुंचा। ये स्थान था बिलाफोंडला। ये दर्रा सियाचिन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु माना जाता है। पायलट ने सावधानी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू किया। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर लगातार हिल रहा था। तापमान -40 डिग्री के आसपास था और ऑक्सीजन इतनी कम थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर बर्फ पर उतर गया। दरवाज़ा खुला और भारतीय सेना का पहला जवान धीरे धीरे नीचे उतरा। वो पल इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि उसी क्षण भारत ने सियाचिन के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपनी मौजूदगी स्थापित कर दी। दुश्मन से पहले पहुंचने की दौड़। ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि भारत ने पाकिस्तान से पहले कदम उठाया। खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान भी उसी समय सियाचिन के महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहा था, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी और तेज कार्रवाई के कारण उन्हें पीछे छोड़ दिया। भारतीय सैनिक तेजी से अलग अलग स्थानों पर तैनात होने लगे। बिलाफोंडला, सियाला और अन्य ऊंची चोटियां। इन सभी स्थानों का नियंत्रण रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। प्रकृति सबसे बड़ा दुश्मन। सियाचिन में सबसे बड़ा खतरा हमेशा दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा होता है प्रकृति। वहाँ मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। एक पल में तेज धूप हो सकती है और अगले ही पल भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो सकता है। कई बार तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि धातु भी जमने लगती है। ऐसे माहौल में सैनिकों को सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए भी हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। पहला बड़ा तूफान। ऑपरेशन मेघदूत शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद सियाचिन में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। हवा की गति बहुत तेज थी और चारों तरफ घना बर्फ का तूफान छा गया। दृश्यता लगभग शून्य हो गई। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने एक भी पोस्ट खाली कर दी तो दुश्मन तुरंत उस जगह पर कब्जा कर सकता था। सबसे कठिन चुनौती, ऊंचाई की बीमारी। सियाचिन में एक और खतरनाक समस्या होती है एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई की बीमारी। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण सैनिकों को तेज सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। इसलिए सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वे इन परिस्थितियों में अपने शरीर को नियंत्रित रख सकें। रणनीतिक जीत। कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय सेना ने सियाचिन के लगभग सभी महत्वपूर्ण दर्रों और चोटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये एक बड़ी रणनीतिक जीत थी, क्योंकि अब भारत के पास ऊंचे स्थानों का नियंत्रण था और युद्ध में ऊंचाई का नियंत्रण हमेशा सबसे बड़ा फायदा देता है। दुनिया की नज़र। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के बाद पूरी दुनिया की नज़र सियाचिन पर टिक गई। ये पहली बार था जब किसी देश ने इतनी ऊंचाई और इतनी कठिन परिस्थितियों में सैन्य तैनाती की थी। इसी कारण सियाचिन को कहा जाने लगा द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती शुरू होने वाली थी, उन स्थानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, क्योंकि पाकिस्तान इस हार को आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं था और आने वाले महीनों में वो कई बार इन चोटियों को वापस लेने की कोशिश करने वाला था। ऑपरेशन मेघदूत भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये सिर्फ एक सैन्य विजय की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है साहस की, धैर्य की और देश के प्रति समर्पण की। एक ऐसी कहानी जो आज भी सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया था, या अगर उस दिन भारत देर कर देता तो आज सियाचिन की तस्वीर कुछ और होती। और आप क्या सोचते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, दुश्मन या प्रकृति? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं इतिहास की वो कहानियाँ जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती।